गाइस जोतर को पिछले दोनों कस्टम में बुरी तरह हराने के बाद मैं बाहुबली बन चुका था। इधर सुनो। छोटू, तुमसे बात कर रहे हैं। किसने कहा कि तुमने जोतर को दोनों बार कस्टम में हराया? एक बार हराया लेकिन बहुत बुरी तरह हराया है। तो एक ही बार हराया ना। बड़े आए दो बार हराने वाले, बड़े आए बाहुबली बनने वाले। हटे यहाँ से। गजब बेइज्जती है। तो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा, मेरे चैनल पे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब कोई भी आके मेरे को बाहुबली से सीधा 2 साल का रोता हुआ बच्चा बना देता है। क्या ही बोलूं गाइस, साले कुत्तों की जिंदगी। तो गाइस मजाक बहुत ज़्यादा हो गया। वीडियो को शुरू करते हैं। और लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि फ्री फायर खेलना पसंद करते हैं और जो फ्रेंडली कस्टम ऐसे नॉर्मल जो फ्रेंडली कस्टम होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। और ये जो बैकग्राउंड में आप लोग गेम प्ले देख रहे हैं, मेरे ही चैनल पे मेरा गेम प्ले डला हुआ है। ये क्या बोलते हैं, कस्टम सीरीज़ का ही पार्ट है, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर इसको एंजॉय कर सकते हो। और बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो आज मैंने एडिटिंग करी है, मतलब स्टार्टिंग वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा फ़नी बनाने की कोशिश करी और वीडियो के एंड में भी, मतलब एंड में क्या बोल रहा हूँ, मतलब बीच में भी मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करने की ट्राई करी अच्छी खासी। तो आप लोग मेरे को बताना कि ये एडिटिंग आपको कैसी लगी और ऐसी एडिटिंग वीडियोज़ आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और टाइम वेस्ट मैंने आपको बहुत ज़्यादा कर दिया, तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे पहला मैच शुरू हो चुका है और यहाँ पे हम लोग वन टैप, मतलब मैं तो वन टैप ट्राई कर रहा हूँ। जोतर पता नहीं, जोतर का इस बार कह रहा था कि मैं वन टैप नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट रश भी कर सकता हूँ और वो एआर वाली गन भी चला सकता है। तो हाँ, ये वाला मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और था क्योंकि सीधा रश हो रहा था, वन टैप नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जोतर को थोड़ा बहुत डैमेज दिया हमने और थोड़ा डैमेज दिया, तो जोतर अभी अपना आलोक जलाएगा क्योंकि वो खानदानी अमीर है। ठीक है। और फिर अभी उसने भी मेरे को हल्का सा डैमेज दिया। उसने भी आई थिंक तो डेजर्ट ईगल ही लिया, तो इस राउंड में तो हम लोग वन टैप भी खेल लेते बेसिकली। और अभी हम यहाँ पे ग्लू लगाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोने पे चले गए थे, तो हमें थोड़ा बीच पे आना है। इसके बाद अब जदर पीक लेगा तो उसको मारने की पूरी ट्राई करेंगे। और पता नहीं गाइस इस वाले मैच में पता नहीं क्या हुआ है, ये मतलब ये जो राउंड में वन टैप लग ही नहीं रहा था, जितना भी मारने की कोशिश कर रहा था लग नहीं रहा था। तो जदर एक और पीक ले, ठीक है, तो फिर मैं उसको मारने की ट्राई करूँगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे उसने पीक ली और यहाँ पे मैंने 67 का डैमेज दिया। ज्योति का देखो ये है ना कि वो खुद पीक देता है, ठीक है, उसको पीक देनी नहीं पड़ती। ये नहीं कि हम पीक देंगे तब वो पीक देगा, वो अपने आप ही पीक देता है। और उसको थोड़ा मतलब उसका रश गेम प्ले होता है ना, उसका मन ये रहता है कि पहले मैं ही पीक दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फिर अभी क्योंकि पीछे निकल लेते हैं गाइस, क्योंकि ज़्यादा अगर आगे मतलब जोन भी आ रहा है अपने पास और उधर रहेंगे तो इधर आने में जोतर प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है हमारे लिए। तो यहाँ पे जोतर आ चुका है और यहाँ पे गाइस मेरा नेट चला गया था और मैं जोतर को बोल रहा था कि मत मारना, और यहाँ पे मेरा नेट जैसा आप लोग देख सकते हो पूरा नेट ने हक दिया। तो गाइस ये सेकंड राउंड आ गया था और सेकंड राउंड में मैं बहुत ही देर के बाद कनेक्ट हुआ था, तभी मेरे पास हामास है। तो जोतर ने कहा कि मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ क्योंकि वो चाहता था कि जो मुकाबला हो वो बराबरी का हो, और वो जोन में जाके एलिमिनेट हो गया। मतलब वाह। सो गाइस जोतर ने जो अभी करा है बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका कभी दोस्त नेट की वजह से 1-2 राउंड में एलिमिनेट हो जाए तो आप भी एलिमिनेट हो जाओ, जैसे कि मुकाबला बराबरी का हो। ठीक है, मुकाबला हमेशा बराबरी का होना चाहिए। तो और उससे मेरे को थॉमसन में मिल गई, तो वो एक और अच्छी बात हो गई। सो गाइस यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपने लिए एक लेवल 3 की वेस्ट और बाकी सब कुछ ले लेते हैं क्योंकि जोतर भी तगड़ा खेल रहा है। ठीक है, अब से रियल मैच शुरू होगा क्योंकि पहले 2-3 राउंड तो हम लोग नेट की वजह से, मतलब पहले राउंड मेरा नेट इशू हो गया था, इसकी वजह से निकल गया घटिया तरीके से। लेकिन अब शुरू करता है अच्छे से, तो चलते हैं बीच में, फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो गाइस आ चुके हैं यहाँ पे मिडल में और जोतर आई थिंक सो डेजर्ट ही चला रहा होगा, आवाज़ सुन के तो ये लग रहा है। ओके ठीक है, जोतर डेजर्ट ही चला रहा है। ठीक है गाइस, और देखते हैं जो तो पीक करेगा तो उसको मारेंगे बहुत ही ओपी तरीके से। पिक कर वन टैप अब ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर से कर रहा था लेकिन लग नहीं रहा था वन टैप, तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे ओ भाई इतना डैमेज दिया और यहाँ पे जोतर मर चुका है। थोड़ा सा नेट इशू हो गया था इसी वजह से जोतर पहले नहीं मरा था, लेकिन उसको मैंने डैमेज दे दिया था, इसकी वजह से वो मर गया। तो लेते हैं जितना सामान हमको चाहिए, जो सामान अभी के फ़िलहाल के लिए हमें चाहिए वो लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं मिडल में और यहाँ पे हम लोग करेंगे फिर से एक और बार आमने सामने आके 1v1। और मेरे पास है थॉमसन और वुडपेकर, लेकिन अभी तो फ़िलहाल में थॉमसन ही चलाएगा क्योंकि थॉमसन क्लोज रेंज में इज़ वेरी गुड। एंड जो तो रश कर रहा है
आई डोंट नो, उसके पास शायद 2 गोली है। ओके ओके ओके, रश कर देते हैं हम लोग भी। और यहाँ पे जो तो गया, उसके पास 2 गोली थी, लेकिन मैंने 2 गोली उठाई नहीं, क्योंकि भाई मैं 2 गोली प्लेयर नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ और सिर्फ MP40 थॉमसन ऐसी गन नहीं चलाना अच्छा लगता है, लेकिन 2 गोली भी अगर समय पड़ा तो मतलब मैं चला लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिर से चलते हैं मिडल में और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। 3 राउंड में जीत चुका हूँ, जो उधर 1 ही राउंड जीता है, ठीक है। और वो भी जो उधर एक राउंड जीता है नेट की प्रॉब्लम की वजह से। तो एक तरीके से ये जो मतलब 13 राउंड का मैच था, हम लोगों ने कस्टम रखा था, वो एक तरीके से 11 राउंड का हो गया था, क्योंकि दोनों हम लोग एक बार एलिमिनेट हो गए थे। तो चलते हैं बीच बीच में। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे जो उधर ने रश भी कर दिया है। मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा तब तक जो था मेरे एकदम घर के इलाके में पहुँच गया था। और जो तो हल्का सा डैमेज दिया हमने, हल्का फुल्का सा 8 का डैमेज। मतलब लेवल 3 की वेस्ट के सामने MP40 और थॉमसन का यही चक्कर रहता है, डैमेज बहुत कम देती हैं। और ये जो तो बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा है। ग्लू लगा, अरे ग्लू नहीं लग रही गाइस, वापस नेट ने हक दिया गाइस। जैसा आप लोग देख सकते हो, नेट ने वापस हक दिया है। अब जाके ग्लू लगी, अब थोड़ा नेट भी सही आ रहा है। तो जोतर का वेट करते हैं। ओके, वहाँ निकला बंदा, उसको डैमेज दिया। अब लोग मेडिक मार रहे हैं, मेडिक मार लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गाइस मेरा इस दिन नेट नहीं चल रहा था उतना अच्छा, बट ठीक ठाक चल रहा था, उतना बुरा भी नहीं चल रहा था, ठीक है। जो तो सामने है, पीक करने का इंतजार करेंगे, जैसे ही पीक करेगा वैसे ही मार देंगे। वैसे अगर दूसरी साइड से आ गया तो तुम्हें चटनी बना देगा, तो एक ग्लू लगा लेते हैं, जैसे कि अगर वो दूसरी साइड से भी आया तब भी मेरे को ना मर पाए। और जो तो पता नहीं किधर घूम रहा है, उधर आई थिंक सो येलो मतलब ऑरेंज छत वाली घर के पास में। ग्लू लगा लेते हैं यहाँ पे, वरना अगर खुले में देख तो मेरे को देखेगा तो मार ही डालेगा। और यहाँ पे ओके ठीक है, जो तो दिख गया गाइस, ये इस झोपड़पट्टी के पीछे आई थिंक सो घूम के आएगा। आई डोंट नो, हाँ घूम के आ रहा है गाइस। थोड़ा डैमेज दिया ग्लू, अरे गाइस नेट का इशू हो गया गाइस। अरे 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 अरे, जो तक मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि रुक जाने को, ठीक है। और अब मेरा वो लग गया है, ठीक है। थोड़ा सा इधर मेरा नेट का इशू हो रहा था। और यहाँ पे वापस ओके ठीक है, लग गई ग्लू। यहाँ पे जो तर आया, ओके 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 ओके। अरे, और जो तक पास MP40 थी, जो कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ फायर है उसका। और मैंने जो तक को डैमेज दिया था उसको डैमेज पड़ा ही नहीं, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था मेरा। तो यस, जो तक को डैमेज नहीं पड़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मैंने को बोला नहीं, क्योंकि अगर वो फिर से क्या बोलते हैं 1 राउंड एलिमिनेट हो जाता तो क्या ही बचता इस गेम में। गेम को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेजर्ट ईगल ले लेते हैं, MP40 ले लेते हैं, क्योंकि MP40 में हम बहुत ज़्यादा अच्छी MP40 चलाते हैं। तो चलते हैं फिर सीधा मैच की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे आने के बाद मतलब मैं मैच सेलेक्टर की वाली साइड पे आ रहा था, और यहाँ पे मेरे को लग गया था मेरा नेट उतना अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन फिर मैंने जो से टीमिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिंग खाई जा रही थी लगभग थोड़ी थोड़ी। तो फिर लेकिन मैंने फ़ाइट करने का फ़ैसला लिया, तो क्योंकि फ़ाइट करने वाला था। फिर से वैस मतलब क्या बोलते हैं, नेट नहीं चल रहा था उतना अच्छा मेरा, ठीक है। तो फिर उस राउंड में जो तुमने मेरे को बताया कि मैं एलिमिनेट हो गया अपने यहाँ पे। ग्लू नहीं लग रही थी पहले, लेकिन फिर बाद में लगने लगी थी, लेकिन फिर बाद में फिर से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं उस राउंड में एलिमिनेट हो गया। तो कोई बात नहीं गई, फिर से अभी हम लोग चलते हैं। इस बार हम लोग फैक्ट्री की टॉप से, मतलब फैक्ट्री मतलब मिल वाली साइड आई थिंक सो, हाँ इसमें भी गई। उतना अच्छा नेट नहीं चल रहा था, बट मैंने ट्राई करा, ठीक है, खेलने का। और यहाँ पे मैंने जो तेरे को बोला था कि रश मत करिए, क्योंकि उतना अच्छा नेट नहीं चल रहा है मेरा, तो रश मैं उतना अच्छा नहीं संभाल पाऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, जैसे ही जो तर ग्लू मतलब बाहर आएगा वैसे ही मैं वन टैप मारने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो जो तर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और जो तर क्या कर रहा है पता नहीं, कूद रहा है आई थिंक सो, या फिर अपनी ग्लू तोड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो देखते हैं जैसे ही जो तर बाहर आएगा वैसे ही मैं उसको निपटा दूँगा, ठीक है। और जो तर ओके, ग्लू टूटी जोतर की, और ओपी जोतर को हेड, ओपी 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 जोतर को हेड। इस बार थोड़ा नेट चल रहा था गाइस, ये माँ से मिल वाली साइड पे, माँ से रख बोल रहा हूँ बार बार इसको, मिल वाली साइड पे नेट चल रहा था। तो अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली शिपयार्ड वाली साइड, ठीक है। तो शिपयार्ड वाली साइड पे आ गए हैं हम लोग, चलते हैं। तो गाइस फिर से यहाँ पे मेरा एक बार नेट प्रॉब्लम हो गया था, मतलब इतना नेट प्रॉब्लम हो रहा था उस दिन, लेकिन ठीक है मैंने उसको हार नहीं मानी, और फिर भी मेरा यहाँ पे नेट प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन फिर आया, और फिर मैंने जो तक को बोला कि थोड़ा सा दूर जाओ, क्योंकि क्या बोलते हैं अभी अभी मेरा नेट आया था, मेरा रश उतना जल्दी से संभाल नहीं पाता। तो मैंने जो तक कहा थोड़ा सा दूर जाओ। और इस राउंड में भी मैं जा रहा था मेरा बॉट एलिमिनेट होने के लिए जोन में, लेकिन जो तक मेरे को क्या बोलते हैं अच्छे से पैक कर दिया था, तो वो थैंक यू जोधर फॉर दैट। तो क्या बोलते हैं जोधर यहाँ पे पीक ले रहा है मारने के लिए, और मैंने उसको हल्का सा डैमेज दिया, हल्का फुल्का सा, ठीक है। वो पीक ले रहा है गाइस, क्योंकि उसको पता है कि मैं उतना अच्छा नहीं मार पाता हूँ क्लोज रेंज में, ठीक है। जो कि जोधर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम लोग, वैसे मैं यहाँ पे वॉल लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा पीकिंग एडवांटेज हट जाएगा, मैं पीक ही नहीं कर पाऊँगा अगर मैं यहाँ पे वॉल लगा दी। देखते हैं जो उधर है किधर, एंड किधर गया वैसे ये, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। दो ग्लू वॉल किए इधर, ठीक है। जो उधर गया है उधर गया है।
और गाइस ये ओपी वाले हेड, पता नहीं सारी गोलियां कैसे हेड पे चली गई, लेकिन तुरंत जैसे ही मैंने एकदम जैसे ही जोतर देखा वैसे ही उसके हेड की तरफ ड्रैग कर दिया था, तो सारी ही गोलियां हेड पे लग गई। और इस वाले ओपी हेड के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ये वाला हेड बहुत ज़्यादा ओपी था। तो यहाँ पे अपना सारा सामान लेते हैं, फिर चलते हैं जोतर फाइट करने। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, जोतर को ऊपर आने का मौका देंगे पूरा। जोतर ऊपर आ जाए फिर हम लोग फाइट करेंगे, ठीक है। तो जोतर ऊपर आ जाए पहले तो हम लोग थोड़ा सा पीछे होके ग्लू लगा लेते हैं, जैसे कि जोतर को भी स्पेस मिल जाए अपनी ग्लू लगाने की और अपनी जो मूवमेंट है उसको दिखाने की। जोतर पीक ले रहा है क्योंकि वो हेड दे सकता है हमको, इसीलिए हम ज़्यादा पीक नहीं लेंगे। थोड़ा सही से एक अच्छी जगह लोकेशन ले लेते हैं ग्लो लगा के। थोड़ा डैमेज दिया मैंने जोतर को, लेकिन उतना डैमेज काफ़ी नहीं आया क्योंकि उसने अभी तक आलोक जला लिया होगा। तो और ओपी डैमेज दिया मैंने, लेकिन मैं रश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रश में एक्चुअली में बहुत बढ़िया खेलता है, ठीक है। एंड ग्लू वॉल के पीछे होना चाहिए जोतर। वैसे जोतर ग्लू वॉल के पीछे ही होना चाहिए क्योंकि जोतर घूम के नहीं आता है। ओके एंड ओपी डैमेज। ओके अब मैं रश कर रहा हूँ गाइस, भले ही जोतर जितना भी अच्छा हो रश में, लेकिन सोच रहा था रश करने की, लेकिन फिर मैं पीछे हट गया क्योंकि जोतर एक्चुअली मैं उसके साथ खेलता हूँ ना गाइस, मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छा रश करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे आया बस उसको डराने के लिए। और अब ओके गाइस, तो जोतर उधर है, मैं इधर ग्लू लगा देता हूँ। अगर वो घूम के आया तो मेरे को मार नहीं पाएगा, मैं उसको देख लूँगा आराम से। और जोतर घूम के आ रहा है तो मेरी प्रेडिक्शन सही निकली। ओके 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 यहाँ पे हम लोग छुपन छुपाई एक तरीके से खेल रहे हैं, ठीक है। और ओके ओके जोतर आई थिंक सो उसको पता चल गया है कि मैं किधर हूँ या फिर नहीं पता चला। ओके आई थिंक सो पता चल गया है उसको। ओहो गाइस, ओके डैमेज दिया मैंने जोतर को एंड जोतर ने मेरे को ख़त्म कर दिया क्योंकि उसके पास 2 गोली थी और उसने मेरे को पहले से ही डैमेज दे दिया था। मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया लेकिन उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, हेड पड़ जाता तो अच्छा रहता। तो यहाँ पे हम लोग सामान बाय करते हैं, फिर चलते हैं जोतर से इस वाले राउंड में लड़ने के लिए। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, नाइन्थ मैच शुरू हो चुका है और यहाँ पे हम लोग ग्लू लगा लेते हैं। इस मैच में वन टाइम मारने लॉन्ग रेंज में खेलने की कोशिश करूँगा क्योंकि शॉर्ट रेंज में जोतर लाइक यार मार ही दे रहा है हर बार लगभग, लेकिन इस बार हम थोड़ा लॉन्ग में खेलने की कोशिश करेंगे। और डेजर्ट ईगल है मेरे पास लॉन्ग के नाम पे, ठीक है। तो चलाते हैं डेजर्ट ईगल ही चलाते हैं फिलहाल के लिए। और एक और शॉट मिस, आई थिंक सो वोड पैकर चला रहा है, आई डोंट नो, या फिर डेजर्ट ईगल ही चला रहा है। गेम के साउंड पता नहीं क्यों नहीं आती है मेरे रिकॉर्डर में, पता नहीं आई नहीं गेम की साउंड। एंड जोतर पीक ले रहा है, ओके ओके वापस पीक है उसकी। और ओ भाई साहब वन टाइम मारा क्या बंदे ने, ओ भाई साहब गाइस जो भी बोला जोतर अच्छा खेल रहा है यार आज के कस्टम में। तो वही चलते हैं फिर, ठीक है। हम लोग अपना सारा सामान लेते हैं फिर से क्योंकि जोतर तो बार बार मेरे को मार ही दे रहा है, तो मेरे को लग रहा है अगले राउंड तक मैं गरीब बन जाऊंगा। साला ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और गाइस मैं बस यही बताना चाहूँगा कि ये जो फ्रेंडली कस्टम हम लोग करते हैं इससे ये नहीं है कि मैं मतलब अगर मैं जीता कभी तो मतलब मैं प्रो हूँ, और कभी अगर जोतर जीता तो मतलब जोतर प्रो है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं। वैसे जोतर ने मेरे लिए वहाँ पे सामान गिराया अपने एरिया में क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था, मशरूम नहीं था और ग्लू वॉल नहीं थी, तो जोतर ने गिरा दिया। एंड ठीक है, फिर हम लोग अभी ग्लू वॉल ले लिए एंड अब हम लोग ऊपर जाने की ट्राई करेंगे क्योंकि जोतर से मैंने कह दिया था कि मेरे को ऊपर आने दे, फिर फाइट करेंगे आराम से। तो यहाँ पे जोतर आई डोंट नो किधर है। अच्छा ठीक है, पीछे वाली साइड था तो हम इधर हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। ग्लू लगा लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब फाइट करने के लिए हम तैयार हैं। और जोतर डायरेक्ट रश कर रहा है वो गाइस। जोतर देखो अपने जब पिछले मैच में मतलब जो हम लोगों ने पिछला कस्टम करा था उसमें हम लोगों ने ये करा था कि हम लोग वन टाइम लगभग खेल रहे थे। रश करना तो कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वन टाइम, लेकिन इस मैच में हम लोग रश भी कर रहे हैं ना, तो जोतर का एडवांटेज है इस राउंड में। तो खेलते हैं, ठीक है। एंड जोतर की महंगी वाली ग्लू वॉल है, ठीक है गाइस, समझ गए ना। तो निकल जाते हैं हम लोग, पीछे की तरफ से जाते हैं, घूम के ट्राई करते हैं घूम के जाने की, देखते हैं क्या ये सफल रहेगा। ओके गाइस जोतर इधर ही आ रहा है और ये जोतर रुक क्यों गया है। अच्छा ओके गाइस जोतर का नेट आई थिंक सो नेट इशू चल रहा है, तो उसको हील करने देते हैं आराम से क्योंकि उसने मेरे को शायद कॉल पे बताया था कि उसका नेट इशू चल रहा है, तभी उसने शायद फायर नहीं करा, ठीक है। या तो उसने फायर करा होगा, मेरे को डैमेज नहीं पड़ा होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं गाइस। जोतर हमारे लिए रुका था, हम भी जोतर के लिए रुक चुके हैं। और यहाँ पे जोतर रश कर रहा है और ये ओपी वाले हेड और जोतर का कान तमाम। तो अब 6-5 हो चुका है, बहुत ही कट्टर मुकाबला हो रहा है, मतलब टक्कर का मुकाबला हो रहा है। कभी मैं जीत रहा हूँ तो कभी जोतर जीत रहा है, कभी जोतर जीत रहा है तो कभी मैं जीत रहा हूँ।
तो हाँ, बहुत ही तगड़ा मुकाबला हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सामान ले लेते हैं, फिर चलते हैं मैप के बीच में। और आज पता नहीं मैंने नोटिस करा सारे मैप लगातार बार-बार लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। बट हाँ, क्लॉक टावर भी 2 बार लग चुका है, ये वाला मैप भी 2 बार लग चुका है। मतलब कुछ हो रहा है गाइस, तो चलते हैं, ठीक है? बीच में चल के फाइट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, जोतर को मारने की कोशिश कर रहे हैं एंड पता नहीं जोतर कौन सी गन चला रहा है, लेकिन वो बहुत पीक कर रहा है और मेरे को पता चल गया जोतर कौन सी गन चला रहा है। जोतर चला रहा है ओम, ठीक है? लेकिन चलो गाइस कोई बात नहीं, अगर वो ओम चलाना चाहते हैं तो चला ले। वैसे ओम का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक गोली में ही देखा आपने मेरी हेल्थ, मेरी वेस्ट तोड़ डाली और मेरी हेल्थ लगभग चली ही गई। तो मतलब क्या ही बोलूँ अब ओम को, लेकिन कोई बात नहीं, जोतर को मारना है तो वो चला सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोई ऐसा नहीं रखा था कि हम लोग सिर्फ वन टाइप वाली गन ले सकते हैं और कोई ओम नहीं ले सकते। सब कुछ जो गन लेना है, ड्रैग वाली अगर गन लेनी है, एयर गन लेनी है, सब ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको जो गन अच्छी लगती है उसको उससे खेलने में आराम लगता है। कोई सेंस है इस बात की? तो गाइस जोतर यहाँ पे ओम चला रहा है और देखो गाइस, देखो जरा, देख लो गाइस, इसको कैसे स्कोप खोल के बैठा हुआ है। मतलब जैसे ही बंदा निकले वैसे ही बंदे को मैं ओम से मार दूँ और बंदा खत्म हो जाए। देखो ऐसे ही लोग होते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम जोतर की ओम को जवाब देंगे अपनी वुड पिकर से और डेजर्ट ईगल से भी। दोनों गन में देखो गाइस एकदम परफेक्टली चलाऊंगा। जोतर इस बार पीक ले, बस थोड़ी सी पीक ले, उसको सीधा वन टैप मार दूंगा। और ली तो वैसे उसने, लेकिन मैं मार नहीं पाया। ओके। और यहाँ पे जोतर वापस ओम चलाते हो और मैं पता नहीं बाहर क्यों जा रहा हूँ। ओ भाई साहब, जॉयस्टिक पगला गई गाइस, जॉयस्टिक पगला गई। जॉयस्टिक मेरे को जानबूझ के बाहर ले जा रही है। ओके गाइस, और यहाँ पे मिस हो चुका है। वैसे मेरे को यहाँ पे MP40 यूज़ करनी थी, लेकिन मैं पागल हूँ, मेरे को वन टाइम मारना है। ओके गाइस, अब थोड़ा सा इंटेंस बन रहा है। ओके। अरे यार, इतना डैमेज दिया, मरा क्यों नहीं भाई ये? अरे गाइस देख रहे हो, मतलब इतनी सी HP पे बंदे कैसे बच सकते हैं? मतलब कैसे बच सकते हैं इतनी सी HP पे? मतलब अब ये आखिरी राउंड है, ठीक है? इसमें जो जीता वो जीता। अगर मैं इसमें हार गया तो मैं हार गया, अगर मैं इसमें जीता मैं जीत गया। इसीलिए मैं ले रहा हूँ स्कारल, क्योंकि इसमें जोतन ने मेरे को ये बोला था कि कोई बाउंडेशन नहीं रखेंगे, अगर AR वाली गन लेनी है तो ले सकते हैं। तो मैं ले रहा, क्योंकि लॉन्ग रेंज में AR वाली गन विद फुल अटैचमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी चलती है, इसी वजह से मैं ले रहा, ठीक है? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कस्टम जीतना है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा घूम के जाते हैं, क्योंकि जोतर को दिखना नहीं है हमें, और मेरा थोड़ा नेट इशू हो रहा है, तो उसका कोई टेंशन नहीं। ओके, जोतर दिख गया मेरे को, मैं निकल लेता हूँ परमानेंट कवर में, क्योंकि ग्लू वॉल जोतर शायद तोड़ दे मेरा, या फिर क्या बोलते हैं, साइड से ग्लू वॉल से दिखता है ना। ओके, जोतर को थोड़ा डैमेज दिया मैंने और जोतर फिर से अंदर छुप गया है। ओके, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। ओके। तो भाई यहाँ पे हम लोग तैयार हैं। जोतर जैसे ही पीक करेगा वैसे ही उसको मैं ड्रैग मारूंगा। ओके, जोतर ने ग्लू लगा दी है। अब इस समय पे मैं थोड़ा पैनिक कर गया, क्योंकि जोतर ने एकदम ग्लू लगाई थी मेरे मुंह पे। सो एकदम मतलब मेरे को मेरी विजन ही ब्लॉक हो गई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था वो किधर से आ रहा है, क्योंकि इधर से मैं पीक कर रहा था तो जोतर मेरे को मार सकता था। और तभी मैं उसकी ग्लू तोड़ने लगा, और ग्लू तोड़ने में बड़ी देर लग गई क्या। ओके, जोतर आ गया। ओ पीहेड, ओ भाई साहब, ओ भाई बुया, और वॉट यार, कितना बढ़िया बुया निकला है यार। गाइस दिल आ गया यार, बुया पे मजा ही आ गया भाई। मतलब मौज कर दी बेटे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाई मतलब इस बार तो गाइस जोतर ने एकदम मतलब तबाही ही मचा दी। मेरे को तो लगा था कि मैं ये कस्टम नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैं ये कस्टम जीत गया। मतलब मेरे को लग ही नहीं पा रहा था कि मैं ये कस्टम जीत सकता हूँ, क्योंकि जोतर इतना बढ़िया खेल रहा था। मतलब पिछली बार से तो बहुत अच्छा खेल रहा था, रश भी कर रहा था बंदा, एकदम बिना डर के खेल रहा था, और मतलब बहुत अच्छा खेला। और ऐसे एक कस्टम के साथ मैं वापस आऊँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।